हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। खस्ता हाल प्राइमरी विद्यालयों को ग्रीन स्कूल बनाने की तैयारी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर इन रिक्त पदों पर भर्ती की मिले इजाज़त। ओबीसी वर्ग के 6000 अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। केरल के इस स्कूल में सर और मैडम कहने पर लगी रोक। जिले में ज्वाइन करने से पहले ही लगी माघ मेले में लगी ड्यूटी। एनपीएस से सेवानिवृत्ति शिक्षक व कर्मचारियों को हो रही चिंता। कोरोना का टीकाकरण नहीं लगवाया तो ऑफलाइन क्लासेज लेना होगा मुश्किल। उत्तर प्रदेश सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ ही होगा अब काम। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें नहीं है यूट्यूब चैनल पर। वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग ग्रीन स्कूलों की तर्ज पर 10 मॉडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के स्कूलों को चिन्हित कर इसे मॉडल बनाने की योजना है। जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। पास होने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है जो बहुत ही खराब स्थिति में हैं। ऐसे स्कूलों का भी चयन किया जाएगा जो ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में होंगे। विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों की सूचना मांगी गई है। उम्मीद है कि अगले शैक्षिक सत्र से शुरुआत हो जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि ग्रीन स्कूल के तहत बिल्डिंग में रोशनी का बेहतर तरीके से प्रबंधन, भूकंप रोधी वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था पर आच्छादित ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस, शौचालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी और सौर ऊर्जा मैदान और झूलों की व्यवस्था होगी। इसे पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाने की योजना तैयारी की जा रही है ताकि बच्चों को आगे चलकर पर्यावरण से जोड़ा जा सके। निर्वाचन आयोग से अपील। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर इन रिक्त पदों पर हो भर्ती की मिले इजाज़त। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने निर्वाचन आयोग को ट्विटर व ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित कर प्रदेश में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया, विज्ञापन की रूटीन कार्रवाई को न रोकने संबंधी दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा रिक्त पद हैं जो कि दशकों पहले सृजित किए गए थे। सरकार ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 27,000 टीजीटी पीजीटी, 12,000 एलटी, 52,000 पुलिस समूह गा के 40,000 बीफेड के 48,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी। पत्र में अनुरोध किया गया है कि अगर इन प्रस्तावित भर्तियों की चयन प्रक्रिया को सुचारू तौर पर जारी करने संबंधी दिशा निर्देश चुनाव आयोग से सरकार व चयन संस्थाओं को प्राप्त हो जाए तो इन रिक्त पदों को भरने में और ज़्यादा देरी से बचा जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ आवंटन। ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों कर रहे हैं इंतजार। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तो जारी कर दी गई, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी जिला आवंटन नहीं हो पाया। एनआईसी जिला आवंटन की सूची को अंतिम रूप नहीं दे पाया है। चयन सूची 5 जनवरी को जारी हुई थी। जिला आवंटन के बाद काउंसलिंग होगी और इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होंगे। दरअसल एनआईसी ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा है ताकि किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न होने पाए। शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मेरिट के चलते अपनी पसंद के जिले में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अब देखा जा रहा है कि 6,000 भर्ती में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के मुताबिक ही जिला आवंटन हो और इससे पहले 2 चरणों में नियुक्त हुए शिक्षकों के साथ अन्याय न हो। कई शिक्षक भर्तियों में ऐसा हो चुका है कि कई चरण में भर्ती होने के कम मेरिट वाले शिक्षकों को मनमाफिक जिले मिल जाते हैं, जबकि ज़्यादा मेरिट वाले जिलों को उनके मनमाफिक जिले नहीं मिलते हैं। मसलन 68,500 शिक्षक भर्ती के पहले चरण, 68,500 शिक्षक भर्ती के पहले चरण, 45,000 शिक्षक चयनित हुए तो उन्हें पूरे प्रदेश में एक समान नियुक्त करने के लिए सभी जिलों की सीटों का कटाव 45,000 के मुताबिक निकला। लेकिन बाद में जो शिक्षक चयनित होकर आए उन्हें अपने मन के जिले में नियुक्ति मिल गई। ऐसे मामले न्यायालय में चल रहे हैं। केरल के इस स्कूल में सर और मैडम कहने पर लगी रोक। जानिए क्या है वजह। नई पहल। इस स्कूल में शिक्षक को सर या मैडम नहीं बुलाएंगे। छात्र समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम। स्कूल के कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने इस पहल की प्रेरणा पलक्कड़ जिले के सामाजिक कार्यकर्ता बोबन मट्टू मंथा से ली है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को सर कहने के विरोध में अभियान चलाया था। केरल के पलक्कड़ जिले में एक स्कूल ने समानता को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। अब यहाँ शिक्षकों, महिला पुरुष को सर या मैडम के बजाय केवल शिक्षक या टीचर से संबोधित किया जाएगा। उलासेरी गांव की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों ने अपने छात्रों के लिए आदेश जारी किया है। ऐसा करने वाले यह अपने आप में पहला स्कूल है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 300 है। यहाँ 9 महिला और 8 पुरुष शिक्षक हैं। इससे पहले राज्य में कई स्कूल के समान यूनिफॉर्म को भी लागू किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता से ली प्रेरणा। स्कूल के कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने इस पहल की प्रेरणा पलक्कड़ जिले के सामाजिक कार्यकर्ता बोबन मट्टू मंथा से लिए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को सर कहने के विरोध में अभियान चलाया था। उन्होंने स्कूलों में भी इस बदलाव की बात कही है। उनका मानना है कि शिक्षक को उनके पद से जाना चाहिए, ना कि उनके जेंडर से। छात्र इस कदम से समानता को लेकर जागरूक होंगे। कर्मचारियों ने बताया कि इससे पहले पास की गांव की पंचायत में ऐसा नियम लागू किया गया तो वहां भी सर या मैडम के बजाय अधिकारियों को उनके पद नाम से संबोधित करने के आदेश जारी किए गए थे। इस पहल ने स्कूल को भी समानता बढ़ाने के लिए ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्रों के परिजनों ने भी स्कूल के इस फैसले का स्वागत किया है। 1 दिसंबर से फैसला हुआ था लागू। स्कूल ने 1 दिसंबर 2021 से ही अपने छात्रों को यह निर्देश जारी कर दिए थे कि सभी महिला और पुरुष शिक्षकों को केवल
शिक्षक या टीचर से संबोधित किया जाए। कुछ कोशिशों के बाद छात्रों में बदलाव आया और अब सभी छात्र केवल शिक्षक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जिले में ज्वाइन करने से पहले ही खंड शिक्षा अधिकारियों की माघ मेले में लगी ड्यूटी। प्रयागराज गैर जनपद से तबादला पर आए 8 खंड शिक्षा अधिकारियों की जिले में ज्वाइनिंग से पहले ही ड्यूटी लगा दी गई। माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है। माघ मेले की शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति से होती है। पंचम स्नान पर्व मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। यह शिक्षा अधिकारी ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी, पुलिस अफसर से समन्वय बनाकर निर्धारित स्थान पर शांति एवं कानून व्यवस्था के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन में सहयोग करेंगे। लेकिन 8 ऐसे खंड शिक्षा अधिकारियों को भी ड्यूटी लगा दी गई जिले में गैर जनपद से तबादला पर आए हैं। इन बीईओ ने अभी तक जिले में ज्वाइन भी नहीं किया है। एनपीएस से सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों की हो रही बुढ़ापे की चिंता। फर्रुखाबाद माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि 1 अप्रैल 2005 से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अब केवल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 1000 या 2000 मासिक पेंशन बन रही है, जिससे शिक्षकों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन करने में बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए एनपीएस के दुष्परिणाम में समस्त शिक्षकों व समस्त कर्मचारियों में दहशत पैदा कर दी है। रिटायरमेंट के बाद हमारा गुजारा कैसे होगा। समस्त कर्मचारी वर्ग लगातार पुरानी पेंशन बहाली है तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर अनदेखा कर रही है। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने मांग की है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर तत्काल विचार करे तथा एनपीएस से सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों को उनके जीवन यापन योग्य न्यूनतम पेंशन दी जाए, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो ऑफलाइन क्लासेस लेना होगा मुश्किल, आदेश जारी। कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो ऑफलाइन क्लासेस लेना होगा मुश्किल, आदेश जारी। लखनऊ में 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के टीकाकरण को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। इंटर कॉलेजों में पढ़ाने वाले 15 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों को टीकाकरण कराने से किनारा काट रहे हैं। इसके चलते स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारी की चिंता बढ़ गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने सभी स्कूल प्रबंधकों व प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के तहत टीकाकरण न कराने वाले विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लास में शामिल होने में परेशानी हो सकती है। मालूम हो कि 7 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी क्रम में स्कूलों में ही कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। इसी दरमियान राजकीय इंटर कॉलेज, अशासकीय वित्तविहीन कॉलेजों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत की बैठक में यह बात सामने आई कि टीकाकरण के लिए बच्चे काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। डीआईओएस ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूलों को पत्र जारी किया है। इसके तहत बिना टीकाकरण बच्चों को ऑफलाइन क्लास या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डीआईओएस ने अभी स्पष्ट किया कि स्कूल नियत समय तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराए जाने की रिपोर्ट भेजे। उत्तर प्रदेश सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ ही होगा अब काम, जानी क्या स्कूलों में भी यह व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की गति पकड़ने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता भी बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए नई गाइडलाइन भी जारी की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ ही कार्य कराएं। किसी भी कीमत में 50% से अधिक कर्मी एक समय में किसी दफ्तर में न आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार हर एक प्रदेशवासी की जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक न हो, अतः उन्हें सही सटीक और समुचित जानकारी दी जाए। प्रदेश के सभी शासकीय तथा निजी कार्यालयों में आवश्यक सेवाओं के अलावा एक समय में 50% कार्मिकों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जगह पर आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश बंद कराया जाए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो, बिना स्क्रीन किसी को प्रवेश न दें। इनके साथ सरकारी निजी क्षेत्र के सभी अस्पतालों में ओपीडी मरीजों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को प्रोत्साहित किया जाए। विशेष परिस्थिति में लोग मरीज अस्पताल आए, मरीजों के लिए टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा का विकल्प दिया जाना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों को संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाए। इसके लिए सभी जगह पर क्वारंटीन सेंटर, भोजन और समुचित उपचार की पुख्ता व्यवस्था की जाए। लोगों को मास्क पहनने, टीका लगवाने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जाए। बचाव का यह सर्वोत्तम प्राथमिक उपाय है। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 7 दिन 24 घंटा एक्टिव रखा जाए। पूर्व की बात यहाँ नियमित बैठकें आयोजित की जाएँ। आईसीसीसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों पैनल मौजूद रहे, लोगों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा दी जाए। आईसीसीसी हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहाँ संपर्क कर सकते हैं। हर जिले के नोडल अधिकारियों को उनके संबंधित जनपदों में 3 दिवसीय प्रवास पर भेजा जाए। प्रवास के दौरान यह नोडल अधिकारी जिलों में कोविड ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण, अस्पतालों की व्यवस्था,
गौशालाओं के प्रबंधन, रेन बसेरों के इंतजाम आदि का निरीक्षण करेंगे। आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी औद्योगिक इकाई चालू रहेंगी, चीनी मिलें भी चलती रहेंगी। रात में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों को आवागमन की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।